अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS609 का हमने पढ़ना है टॉपिक नंबर, यानी कि ये हमने पढ़ना है वीक नंबर 5, ठीक है, जिसमें टॉपिक नंबर 48 से लेकर 57 तक जो है इसमें टॉपिक कवर होंगे वीक 5 में, ठीक है। इससे पहले मैंने सारे वीक 1 2 3 4 ये मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे चैनल पे मौजूद होंगे, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके जो प्रैक्टिकल हैं वो हमने करना पड़ेगा कहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। अगर आपने ये डाउनलोड नहीं किया तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी, तो इसमें हमारे पास यानी कि वीक 5 में टॉपिक नंबर 48 से लेकर 57 तक जो है इसमें ये शामिल है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यानी कि 57 तक ये वीक नंबर 5 है, ठीक है, 57 यहाँ तक। तो हम जाएंगे अपनी फाइल पे, ठीक है। CS609 वीक 5 टॉपिक 48 से 57 सिंपल एक्सप्लेनेशन है। इसमें हमने जो जितना भी आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी इसके MCQs बन सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे इसी फाइल के नीचे लिख दिए हैं। तो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 48 है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी कि SEH, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है SEH। इसमें कह देंगे SEH एक माइक्रोसॉफ्ट C++ फीचर है जो आपके प्रोग्राम को हार्डवेयर फॉल्ट्स या एरर्स से ग्रेसफुली हैंडल करने में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब अगर कोई एरर आए, प्रोग्राम क्रैश ना हो बल्कि प्रॉपर हैंडल हो, ठीक है। यानी कि अगर कोई एरर आ जाता है तो प्रोग्राम जो है वो क्रैश ना हो बल्कि प्रॉपर हैंडल हो। लेकिन मॉडर्न C++ में ISO स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस ज़्यादा रिकमेंडेड हैं क्योंकि पोर्टेबल और फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 49 पे। इसमें बात हो रही है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक्स, पाइथन की एग्जांपल है। यानी कि ट्राई ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट करने से पहले टेस्ट करता है कि एरर आ सकता है या नहीं, ठीक है। यानी कि अभी एग्जीक्यूट नहीं हो उससे पहले जो है वो चेक करता है कि एरर इसमें आ सकता है या नहीं, तो होता है ट्राई ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आगे एक्सेप्ट ब्लॉक है, यानी कि अगर एरर आए इसमें हैंडल करते हैं, यानी कि अगर एरर आए तो फिर उसको क्या करते हैं? हैंडल करते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक में। नेक्स्ट है हमारे पास एल्स ब्लॉक। इसमें क्या होता है? अगर एरर ना आए ये कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। यानी अगर एरर ना आए तो ये कोड जो है एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनली ब्लॉक, यानी कि चाहे एरर आए या ना आए ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है। यानी कि एरर आए या ना आए तो ये लाजमी जो है ये एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास है टॉपिक नंबर 50। इसमें हमारे पास है फिल्टर एक्सप्रेशंस विंडोज़ SEH, ठीक है। इसमें हमारे पास है एक्सेप्शन फिल्टर डिसाइड करता है कि एक्सेप्शन हैंडल करनी है या नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगर एक्सेप्शन कंटिन्यू एग्जीक्यूशन रिटर्न करें तो प्रोग्राम स्टैक क्लियर किए बिना नॉर्मल फ्लो कंटिन्यू करता है, ठीक है। फिर आगे कम्प्लेक्स चेक्स के लिए फंक्शन कॉल यूज़ करना बेस्ट है, ठीक है। अगर आपने कम्प्लेक्स चेक करना है तो उसके लिए फंक्शन कॉल इस्तेमाल करना बेस्ट है। यूज़फुल सी फीचर्स, ठीक है, इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं जी। यूज़फुल सी फीचर यानी कि कंडीशनल ऑपरेटर, यानी कि क्वेश्चन मार्क और कॉलन और कॉमा सेपरेटर, ये जो है यूज़फुल यानी कि सी फीचर के जो है ये यूज़फुल फीचर हैं ये वाले, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन मार्क, कॉलन और कॉमा। जी, नेक्स्ट हमारे पास आगे आ जाता है टॉपिक नंबर 51। तो इसमें हमारे पास है एक्सेप्शन कोड्स, यानी कि विंडोज़ SEH। गेट एक्सेप्शन कोड फंक्शन एक्सेप्शन का टाइप बताता है, ठीक है। यानी कि जो गेट एक्सेप्शन कोड है ये फंक्शन एक्सेप्शन का टाइप बताता है। नेक्स्ट इसकी आगे जो एग्जांपल यानी कि एक्सेप्शन एक्सेस वायोलेशन, ये क्या कहता है? ये मेमोरी एक्सेस गलत जगह, यानी कि मेमोरी को एक्सेस करता है गलत जगह, तो क्या आता है फिर? एक्सेप्शन एक्सेस वायोलेशन। नेक्स्ट एक्सेप्शन अरे बाउंड्स एक्सीडेड, यानी कि अरे का इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड अगर हो तो फिर ये चीज़ आती है। नेक्स्ट एक्सेप्शन डाटा टाइप मिस अलाइनमेंट, यानी कि मिस अलाइंड डाटा एक्सेस, ठीक है। एक्सेप्शन फिट डिवाइड बाय ज़ीरो, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट डिवाइड बाय ज़ीरो। नेक्स्ट है एक्सेप्शन FLT इन एग्जैक्ट रिजल्ट, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं, जब यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट अगर एग्जैक्ट नहीं है तो फिर ये वाली चीज़ इसमें आएगी, ठीक है।
तो वहाँ पे किसी भी तरीके से यानी कि ये उन्होंने लिखा हुआ हो तो ये आपने लिखना होगा, यानी कि MCQs के वाले से ना, ठीक है। तो ये आपने लाजमी इसको देख लेना है। जी नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक नंबर 52 है। इसमें हमारे पास है एक्सेप्शन हैंडलिंग सीक्वेंस और आगे पाइथन, यानी कि फर्स्ट है ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है अगर एक्सेप्शन आए रिस्पेक्टिव एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। यानी कि अगर एक्सेप्शन आए तो रिस्पेक्टिव एक्सेप्ट ब्लॉक जो एग्जीक्यूट होगा, अगर एक्सेप्शन ना आए तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये आपने देखना, अगर एक्सेप्शन आए तो रिस्पेक्टिव एक्सेप्ट ब्लॉक और अगर एक्सेप्शन ना आए तो एल्स ब्लॉक। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 53 यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शंस IEEE 754 स्टैंडर्ड। डिफाइंड टाइप, इसमें कौन कौन सी डिफाइंड टाइप्स यानी कि इनवैलिड ऑपरेशन, डिवाइड बाय जीरो, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, इनएग्जैक्ट कैलकुलेशन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया टॉपिक नंबर 54। इसमें हमारे पास है एरर्स अस एक्सेप्शंस, यानी कि एरर्स क्या होते हैं और एक्सेप्शंस क्या होते हैं। एरर्स है सिस्टम या इन्वायरमेंट राइज करता है रिकवर करना मुश्किल, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सेप्शंस, इनके कोड खुद जनरेट करता है ट्राई कैच ब्लॉक से हैंडल कर सकते हैं, यानी कि किससे ट्राई कैच ब्लॉक से हैंडल कर सकते हैं। तो ये एरर था और ये एक्सेप्शंस। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 55 यानी कि ट्रीटिंग एरर्स एज एक्सेप्शंस, इनके रिपोर्ट एरर से एरर रिपोर्ट करके प्रोग्राम टर्मिनेट करवा सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट एरर से एरर रिपोर्ट करके प्रोग्राम टर्मिनेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन, यानी कि फैटल एरर पूरे प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है और रिसोर्सेज रिलीज़ नहीं होते, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया टॉपिक नंबर 56 यानी कि टर्मिनेशन हैंडलेस, ठीक है। टर्मिनेशन हैंडलर नॉर्मल फ्लो और एक्सेप्शंस दोनों के लिए रन होता है, यानी कि टर्मिनेशन हैंडलर नॉर्मल फ्लो और एक्सेप्शन इन दोनों के लिए रन होता है। कंपोनेंट क्या है इसके, गार्डेड कोड यानी कि जो एग्जीक्यूट करना है, टर्मिनेशन ब्लॉक यानी कि जो हमेशा एग्जीक्यूट होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास इसका आगे सिंटैक्स यानी कि माइक्रोसॉफ्ट C++ यानी कि ट्राई और फाइनली, ये दो इसके जो है सिंटैक्स यानी कि इसको लिखना है। टॉपिक नंबर 57 यानी कि बेटर प्रोग्राम्स विद टर्मिनेशन हैंडलेस, टर्मिनेशन और एक्सेप्शन हैंडलेस प्रोग्राम को रोबस्ट बनाते हैं, एरर्स रिकवर करना इजी करते हैं और रिसोर्सेज रिलीज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, इनवैलिड हैंडल चेक और रिपोर्ट एक्सेप्शन फंक्शन कॉल, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसके MCQs आ जाते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग SCH इन माइक्रोसॉफ्ट C++, यानी टू हैंडल हार्डवेयर एंड प्रोग्राम एक्सेप्शंस ग्रेसफुली। इन पाइथन विच ब्लॉक एग्जीक्यूट्स कोड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन ओकस और नॉट, तो यहाँ पे आता है फाइनली, ठीक है। थर्ड सवाल विच SCH रिटर्न वैल्यू रिज्यूम्स नॉर्मल एग्जीक्यूशन विदाउट क्लियरिंग द स्टैक, तो एक्सेप्शन कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। फोर्थ वाला विच विंडोज फंक्शन रिटर्न्स द कोड ऑफ द करंट एक्सेप्शन, तो गेट एक्सेप्शन कोड, ठीक है। विच एक्सेप्शन होकर व्हेन अ प्रोग्राम ट्राइज टू एक्सेस एन अरे एलिमेंट आउट ऑफ बाउंड, तो यहाँ पे हमारे पास आता है एक्सेप्शन अरे बाउंड्स एक्सीडेड, ठीक है। वट टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन डिवाइडिंग अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बाय जीरो, तो एक्सेप्शन FLT डिवाइड बाय जीरो जी। सेवंथ वाला इन पाइथन एक्सेप्शन हैंडलिंग विच ब्लॉक एग्जीक्यूट्स ओनली इफ नो एक्सेप्शन होगा, तो आगे आ जाएगा एल्स, ठीक है। विच स्टैंडर्ड डिफाइंस फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शंस लाइक ओवरफ्लो, अंडरफ्लो एंड डिवाइड बाय जीरो, तो IEEE 754। नाइन्थ वाला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड एक्सेप्शन, यानी कि एरर्स आर रेज्ड बाय द एनवायरनमेंट एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड और एक्सेप्शंस आर कास्ड बाय कोड एंड कैन बी हैंडल्ड, ठीक है। विच माइक्रोसॉफ्ट C++ सिंटैक्स इज यूज्ड टू डिफाइन टर्मिनेशन हैंडलेस, यानी कि ट्राई एंड फाइनली, ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग रिपोर्ट एरर टू ट्रीट एरर्स एज एक्सेप्शंस, यानी कि फैटल एरर टर्मिनेट्स इंटायर प्रोसेस एंड रिसोर्सेज मे नॉट बी रिलीज्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ टर्मिनेशन हैंडलेस, इंश्योर रिसोर्सेज आर फ्रीड एंड प्रोवाइड रोबस्ट एरर रिकवरी, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारे पास ये सारा जो है वीक नंबर 5 का। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।